हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 23 से 24 सितंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एसीबी और ईओडब्ल्यू का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, शमीम रहमान को एसीबी और ईओडब्ल्यू का विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। शमीम रहमान बनाई गई विशेष लोक अभियोजक एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से करेंगे पैरवी। राज्य सरकार ने अधिवक्ता शमीम रहमान को एसीबी और ईओडब्ल्यू का विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यह न्यायालय के एसीबी और ईडब्ल्यू की ओर से पैरवी करेगी। सरकार के विधि तथा विधायी कार्य विभाग मंत्रालय ने भी इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, उनके बारे में भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया है नेहा चंपावत। दोस्तों, जो नेहा चंपावत है, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला गृह सचिव बनी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव कौन बनी है? तो नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव बनी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है जैसे टामन सी सोनवानी। दोस्तों, जो टामन सी सोनवानी है, इसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो टामन सी सोनवानी वर्तमान में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो ममता चंद्राकर है, ममता चंद्राकर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के दोस्तों यहाँ पर कुलपति नियुक्त किया गया है। आप इस क्वेश्चन से लेकर इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, राजनांदगांव जिले से संबंधित थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल अग्रवाल का निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुखी की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। राजनांदगांव में स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल अग्रवाल का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि राजनांदगांव के 70 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल अग्रवाल का आज निधन हो गया है और इन्हें दोस्तों राजनांदगांव के जन आंदोलनों के पुरोधा के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, इस क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन दोस्तों छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के निधन से संबंधित है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का निधन हो चुका है, उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से विख्यात पुष्पा तिग्गा का भी दोस्तों निधन हो गया है। दोस्तों, जो पुष्पा तिग्गा है, इसे छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है और पुष्पा तिग्गा दोस्तों जो सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक है, वहाँ के निवासी थे। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात भैया लाल हेड़ाऊ का भी निधन हो गया है। और दोस्तों, जो भैया लाल हेड़ाऊ है, ये रामचंद्र देशमुख के 1971 में चंदैनी गोंदा और कारी में अभिनेता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाए थे। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी एक्टिविस्ट तथा फोर्ड फेलोशिप पर पढ़ाई करने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति अभय खाखा का भी निधन हो गया है। दोस्तों, जो अभय खाखा है, ये जसपुर जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का निधन हो गया, जैसे डीपी घृतलहरे। दोस्तों, जो डीपी घृतलहरे हैं, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री है। यह दोस्तों अजीत जोगी के मंत्रिमंडल के कार्यकाल में यह वन मंत्री के रूप में थे डीपी घृतलहरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और डीपी घृतलहरे दोस्तों कौन से जिले से निवासी थे? तो वे बेमेतरा जिले के निवासी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का दोस्तों निधन हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों, जो अजीत जोगी हैं, इन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। साथ ही दोस्तों, जो अजीत जोगी जी का आत्मकथा है,
इसका नाम क्या है? तो अजीत जोगी जी का आत्मकथा है सपनों का सौदागर के नाम से दोस्तों अभी जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जैसे अनूप चंद कोठारी। दोस्तों जो अनूप चंद कोठारी है यह सामाजिक सरोकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने दोस्तों अपने मृत्यु के पश्चात भी अपने बॉडी को दान दे दिया गया है और इन्हें दोस्तों प्रख्यात समाज सेवी के नाम से भी जाना जाता है। और अनूप चंद कोठारी किस जिले के निवासी है? तो दोस्तों ये राजनांदगांव जिले के निवासी हैं। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनके बारे में भी आप जानिए। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जिससे प्रसिद्ध रंगकर्मी मनीष दादा, प्रसिद्ध रंगकर्मी मनीष दादा का भी निधन हो गया है दोस्तों। और ये मनीष दादा है, इन्होंने बिलासपुर स्थित काव्य भारती संघ का स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो मनीष दादा द्वारा किया गया था। मनीष दत्त को देश भर के रंगकर्मियों का दादा के नाम से भी जाना जाता है। आप इतने फैक्ट को दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों अब यह जो है कन्हैयालाल अग्रवाल दोस्तों ये राजनांदगांव जिले के निवासी है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में किया गया था। राजनांदगांव जिला का जिला मुख्यालय राजनांदगांव है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे दोस्तों शिवनाथ नदी के किनारे बसा राजनांदगांव जिला, यह छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। और दोस्तों जो शिवनाथ नदी है यह प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे लंबे बहने वाली नदी कौन है? तो शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी की लंबाई है। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में यहाँ से देख लेते हैं। जैसे दोस्तों राजनांदगांव में मुख्य खनिज प्राप्त होता है जैसे लौह अयस्क। लौह अयस्क दोस्तों जो बोरिया टिब्बू है राजनांदगांव के यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ दोस्तों यूरेनियम का भी भंडारण क्षेत्र है जिसका नाम है भंडारी टोला। फ्लोराइड राजनांदगांव के चांदी डोंगरी आदि क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। राजनांदगांव के खरझिटी में दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया गया है। राजनांदगांव के टेडेसरा में फूड पार्क की स्थापना किया गया है। और इंदावानी में दोस्तों फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना किया गया था। 27 नवंबर 1988 में राजनांदगांव से नागपुर के मध्य प्रदेश का प्रथम ब्रॉड गेज रेल का प्रारंभ किया गया था। और यह दोस्तों 1992 में राजनांदगांव जिले में बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना किया गया था। बंगाल नागपुर कॉटन मिल अर्थात दोस्तों BNC का स्थापना यहाँ पर 1892 में किया गया था। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1892 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना किया गया था। यह दोस्तों यहाँ पर राजनांदगांव जिले में प्रदेश का प्रथम किसान मॉल का भी स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों इस जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रमुख संस्थाएं हैं उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। और एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। और यह दोस्तों प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों एक प्रमुख प्रमुख स्थल है जिसका नाम है डोंगरगढ़। दोस्तों जो डोंगरगढ़ यह एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ इसका और प्राचीन नाम कौन क्या है? तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम है कामावतीपुरी। कामावतीपुरी दोस्तों इसका प्राचीन नाम है डोंगरगढ़ का। और यहाँ दोस्तों बमलेश्वरी माता की मंदिर है जिसकी निर्माण राजा वीर सेन द्वारा किया गया था। राजनांदगांव जिले में दोस्तों प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है जो मैगल श्रेणी का भाग है। यहाँ दोस्तों चितवा डोंगरी नामक स्थल है। यहाँ पर जो चितवा डोंगरी नामक स्थल यह नवपाषाण कालीन स्थल और साथ ही यहाँ पर से गुफा का भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से किस शहर तक घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हैदराबाद। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर से जगदलपुर फ्लाइट आज दोपहर उड़ान भरेगी। 1 घंटे से पूरा हो जाएगा यह सफ़र। एलायंस एयर का 72 सीटों वाला ATR विमान हैदराबाद से सुबह 9:50 को रवाना होकर 11:15 को जगदलपुर पहुंचेगा और वहां से 11:55 से उड़ान दोपहर 1 बजे तक रायपुर आएगा। रायपुर से 1:40 तक उड़ान भरकर 2:45 तक जगदलपुर पहुंचेगा और वहां से 3:25 में उड़ान भरकर हैदराबाद पहुंचेगी। नई घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जगदलपुर पहुंच गई है।
करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में नई आरक्षण, यहाँ पर दोस्तों नहीं है, यहाँ पर नई आरक्षण, यहाँ पर नई आरक्षण व्यवस्था किसके आधार पर लागू करने का विचार कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राशन कार्ड के आधार पर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए सीएम बघेल ने तैयार किया रास्ता, राशन कार्ड को आधार बनाएगी सरकार। भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा 14% से 27% कर दिया था। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 10% तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण 1% बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य का आरक्षण सीमा बढ़कर 82% हो गया था, जिसमें ओबीसी का 27%, अनुसूचित जनजाति का 32% और अनुसूचित जनजाति का, यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति का 32 है और अनुसूचित जाति का 12, तथा दोस्तों सामान्य के लिए यहाँ पर 10% का भी आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% रखने का ही निर्देश देकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की यह दोस्तों आरक्षण व्यवस्था था उसे खारिज कर दिया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की 11वीं लोकवाणी नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास, यहाँ पर दोस्तों हमारे नहीं है, हमर विकास मोर कहानी विषय के साथ प्रसारण कब होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 11 अक्टूबर को प्रसारण होगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमार विकास मोर कहानी विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430-501 तथा 2430-502 तथा 2430-503 पर 23, 24 और 25 सितंबर अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के बीच फ़ोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण 11 अक्टूबर 2020 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रसारण किया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोर घर मोर बाड़ी विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, महिला एवं बाल विकास द्वारा मोर घर मोर बाड़ी विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से पोषण माह के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 सितंबर को डिजिटल मीट के माध्यम से मोर घर मोर बाड़ी विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजित किया गया। इसमें विभागीय संचालन श्रीमती दिव्या उमेश और उमेश मिश्रा, नेहरू युवक केंद्र के संचालक श्री श्रीकांत पांडे सहित तकनीकी विशेषज्ञों डॉक्टर मंजीत बल कौर ने अपने विचार का साझा किया और वेब मीट में सभी जिलों का विभागीय मैदानी अमले में भी भाग लिया। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।